इतना आसान, फिर मैं क्यों नहीं खोल पाया? तुमने कैसे खोला? मैंने कहा ना, यह बेकार चीज बहुत आसान है। मैं तो बहुत पहले ही छोड़ चुका हूं। लेकिन बदले में कुछ देना भी शिष्टाचार है। मैं तुम्हें ऐसा ही एक देता हूं। ये इसका नाम है कुंड में राजा फसाना। यह छल्ला राजा है। इसे खोलकर दिखाओ। कुंड में कछुआ फंसाना नहीं होता है। तुम क्यों हंस रहे हो? कछुआ यानी कमीना, वह वांग परिवार को कमीना कह रहा है। अच्छा कहा। अरे नहीं नहीं, बस नाम ही तो है। जल्दी से खोलो। तुम, ये स्पष्ट रूप से गड़बड़ है, खुल ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सातवें युवराज की प्रतिष्ठा झूठी है या नहीं, लेकिन सुन लो, यह बहुत आसान है। देखो, खुल गया। कहा था नहीं खुलता। तुमने कैसे किया? लगता है तुम हार गए क्या? काऊ पीएलईटी से चुने गए शाही पति से संतुष्ट है। महाराज, आज की परीक्षा बहुत छोटी थी, शायद कुछ लोग नाराज हों। मेरा सुझाव है कि 3 दिन बाद फिर से बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता कराई जाए और अंत में जीतने वाला ही शाही पति बने। लगता है तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो। महाराज, अगर आप मानते नहीं हैं तो मैं अपने परिवार के साथ इस्तीफा दे दूंगा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? महाराज, पूर्व सम्राट द्वारा दिए गए आदेश को मत भूलिए। तो आपके विचार में 3 दिन बाद कैसी प्रतियोगिता होनी चाहिए? बेशक साहित्य और युद्ध कला दोनों की परीक्षा होनी चाहिए। अंतिम विजेता ही सम्राट का पति बन सकता है। महाराज, आपने कैसे मान लिया? आपको उन 2 बूढ़ों को एक थप्पड़ मार देना चाहिए था। चुप रहो। महाराज, 3 दिन बाद की प्रतियोगिता शायद मुश्किल होगी। तुमने अभी कहा था कि उसका साहित्य अच्छा है, फिर क्या मुश्किल है? मुझे उसके साहित्य की चिंता नहीं है, लेकिन उसकी युद्ध कला। मैं क्या हूं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? अमीर घरानों के बच्चे साहित्य में तो अच्छे होते हैं, लेकिन युद्ध कला में भी कमजोर नहीं होते। इतना समझ लो, अगर वे एक बच्चे को भी भेज दें तो वह तुम्हें एक थप्पड़ में मार सकता है। इतना ताकतवर? जाओ और उसे दिव्य युद्ध कला का ग्रंथ और ड्रैगन की गोली दो। महाराज, वह तो राज परिवार का गुप्त युद्ध ज्ञान है। आप उसे सिर्फ एक दिन से जानते हैं क्या? या मेरा निर्णय अंतिम है। जाओ। मुझे तो लगता है कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। युद्ध कला अच्छी है, लेकिन तुमने देर से शुरू किया है। इससे सिर्फ आत्मरक्षा हो सकती है। महाराज सिर्फ यह चाहती हैं कि तुम मारे न जाओ। मुझे कितने समय तक अभ्यास करना होगा ताकि मैं महाराज जितना ताकतवर बन सकूं? अगले जन्म में महाराज प्रतिभाशाली हैं। युद्ध कला में वे देश में पहले और दुनिया में 10वें स्थान पर हैं, महान गुरुओं से भी बेहतर। वरना तुम सोचते हो वे सम्राट की गद्दी पर कैसे टिकी हैं। ठीक है, तुम अच्छे से अभ्यास करो। मुझे जानकारी लेनी है कि अमीर घराने इस बार किसे भेज रहे हैं। हत्यारा भाई, तुम गलत आदमी के पास आए हो। मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। तुम्हें ही मारना है। बचाओ। पीछा मत करो, टहनी को ढूंढो। जी महाराज, हर जगह खोज लिया, लेकिन टैंग नहीं मिला। क्या उसे कोई उठा ले गया? हत्यारा उसे लेकर नहीं गया। निश्चित रूप से 4 प्रमुख घरानों ने किया है। ढूंढो, उसे जरूर खोजो। जी
हे भगवान, फिर वापस आ गया। लगता है खतरा होने पर ही समय यात्रा होती है। यह हत्यारा निश्चित रूप से अमीर घरानों ने भेजा है। अब यह मजाक नहीं है। देखो छोटे राजकुमार, अब तुम्हें कैसे मारता हूं। हेलो लाओवांग, मुझे कुछ हथियार दे दो, चाहे एके हो या रिवॉल्वर या गैटलिंग, बस कुछ भी दे दो। तुम्हारे पास पैसे हैं? छोटे राजकुमार के पास हाल ही में अमीर बनने का एक रास्ता है। तुम चिंता मत करो। मुझे यकीन नहीं होता मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी हो, गोली से कैसे बचेगा। महाराज, आप वापस आ गए। महाराज, आप कैसे? मुझे खिलाओ। अरे महाराज, यह कौन सी दवा है? कल रात आप कहाँ गए थे? कल रात एक हत्यारा मुझे मारने आया था। मैं भाग गया, मुझे नहीं पता कि कहाँ गया। मैं गलती से सो गया, सुबह होने पर ही वापस आया। सच में? बिल्कुल सच महाराज, मैंने कल रात बहुत सोचा। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मुझे आपका एहसान चुकाना है, उस कुलीन परिवार को हराना है। तुम जैसे किसी को हराने की सोच रहे हो। बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। अरे महाराज, यह दवा रख लो, आगे काम आएगी। इसका क्या मतलब है? महाराज, 4 कुलों और 5 वंशों द्वारा चुने गए सभी लोग आ चुके हैं। आज की प्रतियोगिता में महाराज के लिए एक अच्छा पति चुना जाएगा। सभी लोग महाराज को अपना परिचय दीजिए। लंग्या वंश के वांगटिंग, किंगे वंश के कुइहाव, यिंगयांग वंश के झेंगलिन, फैंगयांग वंश के लूझोंग, ताइवान वंश के वांगचेंग, महाराज को प्रणाम। ये पांचों देश के 7 राजकुमारों में से हैं। खासकर लंक्या वंश के वांगटिंग। वह शारीरिक और मानसिक रूप से संपन्न है, एक संत की तरह। ये 4 कुलों और 5 वंशों के सर्वश्रेष्ठ हैं। ये देश के प्रतिष्ठित युवाओं के नेता हैं, उच्च रक्त वाले। महाराज के साथ इनका विवाह सुखद होगा। हे भगवान, 7 राजकुमारों में से किसी एक को देखना भी दुर्लभ है। आज पांचों को एक साथ देखकर जीवन सफल हो गया। ये पांचों जीतेंगे या नहीं, यह तो अभी देखना है। महाराज, ये गलत बात है। ये 5 देश के शीर्ष युवाओं में से हैं। अगर ये भी राजा नहीं बन सकते तो फिर कौन बन सकता है? मैं बन सकता हूँ। तुम नहीं मरे? वाकई तुमने ही किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने से डरता हूँ? कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने दबंग हैं। उनकी मार्शल आर्ट भी कमाल की है। महाराज, इस बूढ़े को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। तुम महाराज गुस्सा न करें। गुस्सा करने से आप बदसूरत हो जाएंगे। पहले बैठ जाइए। इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। महाराज आप चिंता न करें। देखिए मैं इन्हें कैसे मारता हूँ। क्या तुम सच में कर सकते हो? महाराज मैं बहुत सारी जरूरी चीजें लाया हूँ, आप चक्कर देखिए। हर स्वाद उपलब्ध है, आप बस देखिए मैं इन्हें कैसे मारता हूँ। यहाँ लाओ। बच्चे, शायद तुम थोड़े चालाक हो, लेकिन बुद्धिमान नहीं। मार्शल आर्ट में हम 6ठे स्तर के विशेषज्ञ हैं। तुम हमसे कैसे लड़ सकते हो? जल्दी से घुटने टेककर हार मानो। हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। हार मानो? कभी नहीं। बताओ तुम पांचों कैसे मरना चाहते हो? धृष्ट, इतना अहंकार। क्या तुम जानते हो कि हम 5 कला और युद्ध दोनों में निपुण हैं? तुम हमसे कैसे लड़ सकते हो? सिर्फ हार मानना काफी नहीं होगा। हमारे 4 कुलों को नाराज करना इतना आसान नहीं है। कोई भाई सही कह रहे हैं। सिर्फ हार मानना ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें हमारे 4 कुलों का दास चिन्ह भी लगाना होगा, ताकि तुम जन्म जन्मांतर तक हमारे दास बने रहो। हारे हुए लोग अभी भी यहाँ भौंक रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम पांचों, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम, पिताजी, मैं अनुरोध करता हूँ कि आज ही प्रतियोगिता शुरू की जाए। आज मैं इसकी खून की नदियां बहा दूंगा। महाराज, चूंकि ये कला और युद्ध की प्रतियोगिता है, तो क्यों न लॉटरी के माध्यम से यादृच्छिक रूप से प्रतियोगिता करें। अंत में विजेता को सम्राट का पति बनाया जाए। मंजूर। महाराज, कृपया